Hello everyone, welcome back to Decode Edu. So today we are going to cover the unit third of cloud computing in just one shot. तो मैंने आपका सिलेबस इसमें अटैच कर दिया है। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपना जो वीडियो है वो कवर करेंगे, हर टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। इस यूनिट से मेनली हमारे 2 क्वेश्चंस आते हैं 7 मार्क्स के, तो इस यूनिट को आप छोड़िएगा नहीं, कवर करके जाएगा। इवन अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके वो 2 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जो कि आपके एग्जाम्स अप्रैल और मई के स्टार्टिंग में कंडक्ट होंगे, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए जल्द से जल्द। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर, ये हमारा पहला टॉपिक है इस लेक्चर का। मीन्स यूनिट 3 का हमारा पहला टॉपिक है लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर। तो लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग फॉलोज अ लेयर्ड आर्किटेक्चर। मीन्स क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो एक लेयर्ड आर्किटेक्चर को फॉलो करती है, एक लेयर्ड स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। मीन्स ये हमारे इस लेयर्स पे वर्क करती है। मीन्स 1 बाय 1 हमारी लेयर्स होंगी। मेनली इसमें हमारी 4 लेयर्स होती हैं जिसपे ये हमारी वर्क करती है क्लाउड कंप्यूटिंग। मीन्स हमारा डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, कैसे स्केलेबल होता है, कैसे इजी टू मैनेज होता है, ये सब हमारा लेयर्स पे वर्क करता है। हम लोग 1 बाय 1 इसकी लेयर्स देखेंगे। ये आप लोग ऐसे ही बना के आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आप ऐसे ही देख लीजिए कि कैसे बनाना है, और बाकी मैंने हर चीज़ को इजी लैंग्वेज में लिखा है और इजी लैंग्वेज में मैं समझाऊंगी भी, ताकि आपको सारी चीज़ें रिमेम्बर है। तो मेनली हमारा जो पहला यूजर होता है, मीन्स यू, सपोज दीजिए आप हैं, आप पहले एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं एंड देन प्लेटफॉर्म लेयर से इंटरेक्ट करते हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से लेयर, एंड देन फिजिकल या हार्डवेयर से। यही हमारी 4 लेयर्स होती हैं। इन्हें हम लोग अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे। यूजर का मतलब, आप एप्लीकेशन लेयर का मतलब जैसे कि एप्स हो गए, जैसे व्हाट्सअप आप यूज करते हो, जीमेल यूज करते हो, तो ये सब हमारी एप्लीकेशन लेयर के अंदर आती हैं। प्लेटफॉर्म लेयर, टूल टू बिल्ड ऐप, मतलब जैसे आप बीएस कोड यूज करते हो तो ये सब हमारे प्लेटफॉर्म लेयर होते हैं। डेटाबेस यूज करते हो, ये सब हमारे प्लेटफॉर्म लेयर होते हैं जिसे हम लोग ऐप बनाने के लिए यूज करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स हमें सर्वर्स होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ये सब हमारा होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, जिसे हम लोग इंस्टॉल करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं अपने ऐप को यूज करने के लिए। एंड देन फिजिकल हार्डवेयर, जैसे कि डेटा सेंटर्स हो गए, जहाँ पे हमें डेटा को रखना है, डेटा अपना प्लेस करना है। तो एक एक करके हम लोग इन लेयर को डिटेल्स में पढ़ते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 7 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है। लास्ट प्रीवियस ईयर में 2 बार लगातार आया है, तो आप इसे एक बार खुद से अपनी नोटबुक में डायग्राम बना के देख लीजिएगा। तो एप्लीकेशन लेयर हमारा क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द क्लाउड आर्किटेक्चर। अभी हमने देखा कि जो क्लाउड आर्किटेक्चर है उसमें हमारी 4 लेयर्स मेनली होती हैं, एप्लीकेशन लेयर, प्लेटफॉर्म लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, तो फिजिकल हार्डवेयर लेयर। तो इसमें हमारी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हमारी होती है एप्लीकेशन लेयर। यही हमारा इसमें लिखा हुआ है कि जो एप्लीकेशन लेयर है वो हमारी टॉप मोस्ट लेयर है क्लाउड आर्किटेक्चर की। इट प्रोवाइड्स रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू एंड यूजर्स थ्रू द इंटरनेट। ये हमें क्या प्रोवाइड करती है? ये हमें प्रोवाइड मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर, हमें ऐसे एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है जिससे हम लोग डायरेक्टली इंटरनेट पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, जीमेल हो गया, आप डायरेक्टली देखोगे, आप अपने वेबसाइट पे या फिर ब्राउजर पे सर्च करते हो जीमेल, तो आप डायरेक्टली उसे यूज कर पाते हो, एक्सेस कर पाते हो, गूगल ड्राइव को एक्सेस कर पाते हो। तो यही हमारे होते हैं एप्लीकेशन लेयर में। मतलब एप्लीकेशन लेयर हमारी एक ऐसी लेयर होती है जो हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस इंटरनेट पे प्रोवाइड कराती है। मीन्स हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। आपको उसमें सर्वर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, डेटाबेस कैसे वर्क कर रहा है, वो आपको नहीं जानना होता है। यूजर डायरेक्ट एप्लीकेशन से लेयर से कनेक्ट करता है। तो इसके की फीचर्स क्या है? इसमें इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट ब्राउजर पे सर्च करोगे और आ जाएगा, आप उसे यूज करने लगोगे। एक्सेसिबल बाय ब्राउजर और ऐप से भी आप कर सकते हो। मैनेज्ड बाय क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड प्रोवाइडर के द्वारा मैनेज किया जाता है। मीन्स जो भी हमारे क्लाउड को प्रोवाइड कराते हैं वो हमारे होते हैं। मीन्स जो भी हमारी सर्विसेज ये प्रोवाइड कराई जाती हैं, एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर,
जो भी हमें प्रोवाइड करते हैं क्लाउड, वो उनके द्वारा ये चीज़ें मैनेज की जाती हैं। एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, आप ऐसे ही हर चीज़ को एक्सप्लेन करके आएगा। पहले आप ये लेयर्ड क्लाउड आर्किटेक्चर हेडिंग डालेंगे एंड देन डेफिनेशन एंड देन ये फ्लो चार्ट बना दीजिएगा एंड देन हर लेयर को ऐसे ही एक्सप्लेन कीजिएगा जैसे मैंने करा। देखिए ज़्यादा मैंने नहीं लिखा है, लेकिन स्टिल मैंने सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लिखी है, पॉइंट टू पॉइंट लिखी है, जो कि आपके लिए इनफ है। अगर आप इतना भी कराते हो, आपको 7 में से 7 मार्क्स मिलेंगे ही इस क्वेश्चन में। तो आप इस चीज़ों को ध्यान से देखिए। इवन हर चीज़ को मैंने इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में भी नहीं लिखा है कि आपको समझना है। अब आप बीटेक के स्टूडेंट हो, इवन बीएससी वाले भी हो सकते हैं, तो आप इतने कैपेबल हो कि आप इतनी इंग्लिश और इतनी सफिशिएंटली अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ। सो एक्सप्लेनेशन ये मैंने जो एक्सप्लेन करा है वो मैंने यहाँ लिख भी दिया है, ताकि आपको, अगर आप अपने आप से पीडीएफ पढ़ते हैं, ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अब हम लोग सेकंड लेयर देखते हैं, प्लेटफॉर्म लेयर। प्लेटफॉर्म लेयर ये हमने अभी देखा था, इस डायग्राम में मैंने देखा था, ये सेकंड लेयर है हमारी, टॉप सेकंड लेयर। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। प्लेटफॉर्म, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर लेयर या एप्लीकेशन लेयर हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रही थी, तो वैसे ही प्लेटफॉर्म लेयर हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएगी, जिसपे हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड कर पाएंगे, टेस्ट कर पाएंगे, डिप्लॉय कर पाएंगे। जैसे कि हमारा बीएस कोड होता है, तो वो एक हमारा प्लेटफॉर्म लेयर ही होता है, जो हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसपे हम किसी भी एप्लीकेशन को बना सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इवन डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये इसके की फीचर्स क्या है हमारे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टूल्स इंक्लूड डेटाबेस, फ्रेमवर्क्स, एंड इसमें आपको हार्डवेयर मैनेज करने की जरूरत नहीं होती। इसका एग्जाम्पल जैसे गूगल ऐप इंजन, जो भी हमारा गूगल ऐप होता है उस पर जब हम लोग वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन सी कंपाइलर जब हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें हमें हार्डवेयर डेटाबेस की जरूरत नहीं होती है, हम लोग डायरेक्ट उसे एक्सेस कर सकते हैं। इवन हम लोग किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना ऐप को बिल्डअप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, गिटअप एक्सेट्रा, इतने सारे प्लेटफॉर्म आते हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट भी हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यही हमारा होता है प्लेटफॉर्म लेयर। आई होप आपको समझ आ रहा हो। आप अगर ये खुद से रीड करोगे तब भी आपको समझ आ रहा होगा। इतने इनफ है ये सारी चीजें। जो एग्जामिनर होता है वो थ्योरी पढ़ना नहीं चाहता, तो उसे भी ऐसे की पॉइंट्स चाहिए खाली। तो की पॉइंट्स आप खुद लिख के आएंगे। बाकी अगर आपको डेप्थ, आप सपोज दैट 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप ये करोगे, फिर इन लेयर्स को डिफरेंटली समझाओगे, उनके बारे में लिखोगे, तो इतना इनफ है। इससे ज़्यादा आप लिख के आते हो तो वो भी इम्प्रेस नहीं होता एग्जामिनर। ओके, सो द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर प्रोवाइड्स बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेस, मीन्स ये हमें बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है। मीन्स जो भी हमारा, जब हम लोग लैपटॉप परचेज करते हैं तो उसमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी उसमें इंस्टॉल्ड होते हैं, हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर क्या होता है, वो हमें प्रोवाइड करती है। मीन्स हम उसे बेसिक से उसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं अपने डिवाइस में। जैसे कि अगर हमारे जो लैपटॉप है उसमें ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लेकिन अगर हम लोग वर्चुअल वीएम वेयर, एक हमारी आती है वर्चुअल मशीन, उससे हम लोग एक अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में और यूज कर सकते हैं। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी ऑप्ट की होगी या फिर साइबर सिक्योरिटी पढ़ी होगी, तो आपने काली लिनक्स सॉफ्टवेयर का नाम जाना होगा। तो वो चीज हम लोग वीएम वेयर पे ही यूज करते हैं, अपने रियल ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें साइबर अटैक का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। आई होप आपको समझ आ रहा हो। एंड स्टोरेज, नेटवर्क, इन सब के लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हमें प्रोवाइड करता है। की फीचर्स क्या है, फुल कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैंने बताया कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हमारा वर्चुअल होता है एप्लीकेशन, हाई स्केलेबल, आप इसे चेंज भी कर सकते हो। मीन्स अभी आपको जितने की जरूरत है आप उतना लीजिए। इवन अगर आपके इन फ्यूचर ज़्यादा पर्सन्स हैं आपकी वेबसाइट पे, तो आप उसे परचेज कर सकते हो। पे एज यू यूज मॉडल, मीन जब तक आप मॉडल यूज कर रहे हो तब तक आप पे करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे।
एग्जाम्पल हमारा AWS का ES2, एज्योर वर्चुअल मशीन्स भी आती हैं। आप ये सब इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी अगर आप यूज़ करोगे। उसका कुछ अमाउंट होता है जो आपको पे करना पड़ता है, एंड देन आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप सर्विसेज होती हैं कुछ हमारी, लाइक अगर मैं बताऊं, जैसे हम लोग कोर्सेज खरीदते हैं तो हमें पे करना पड़ता है, तो वो हमें सर्विस मिलती है। जैसे आजकल बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, तो जब हम लोग कोई भी ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हैं 1 ईयर का, तो उसकी एक वैलिडिटी होती है, 1 ईयर 2 ईयर, जिस टाइम के लिए भी आपने परचेज कर रखा हो। तो जब वो वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो वो उसका एक्सेस आपके पास से चला जाता है। तो वैसे ही इसमें जब भी आप कोई भी सर्विस परचेज करते हो, तो तब तक उसकी, जब तक उसकी वैलिडिटी है तब तक उसका एक्सेस आपके पास रहेगा, उसके बाद आपका चला जाएगा। तो यही वो बताया जा रहा है, पे एज यू यूज मॉडल। जब तक आप उस मॉडल को यूज करोगे तब तक आप उसे पे करोगे, अदरवाइज आप बिना पे किए हुए उसे यूज नहीं कर पाओगे। अब अगर हम लोग फिजिकल हार्डवेयर लेयर के बारे में जान लें, तो ऑल क्लाउड सर्विसेज अल्टीमेटली रन ऑन फिजिकल मशीन्स। मतलब जनरली क्लाउड सर्विसेज हैं वो हमारी फिजिकल मशीन पे ही रन करती हैं। जैसे कि हमारा लैपटॉप है, वो भी एक फिजिकल मशीन ही है। वो बात अलग है कि इंटरनेट के ऊपर हम लोग उसे यूज करते हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, लाइक मोबाइल नहीं है या फिर लैपटॉप नहीं है, तो हम लोग उसे यूज नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी एक लोएस्ट लेयर होती है, कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल हार्डवेयर, जिसमें हमारे एक्चुअल हार्डवेयर होते हैं। जैसे कि सर्वर्स भी, विदाउट सर्वर हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे किसी भी सर्विस को। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर हमारी होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को। चलिए नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नया टॉपिक है वो है क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन। तो क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन, अब जैसे हम लोग ने पढ़ तो लिया कि जो हमारा जो क्लाउड आर्किटेक्चर होता है वो जो उसमें 4 लेयर होता है। अब उसका डिजाइन मीन्स कैसे वो उसे बनाते हैं, ठीक है, इस आर्किटेक्चर को कैसे बनाया जाता है। दिस मीन्स हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्लाउड सिस्टम। मीन्स हमारा कोई क्लाउड सिस्टम, कैसे हम लोग उस क्लाउड सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे। तो ये हमारा होता है क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन। इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, हम लोग कैसे जानेंगे कि कोई भी हमारा जो क्लाउड सिस्टम है या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम है वो हमारा स्ट्रॉन्ग है, हम लोग कैसे पता करेंगे। एक तो स्केलेबिलिटी हो, कैन हैंडल मोर यूजर्स इजली। मतलब अभी अगर आपकी वेबसाइट पे कम यूजर हैं और इन फ्यूचर अगर ज़्यादा आते हैं तो वो मैनेज कर पाए क्लाउड। अगर ये मैनेज नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब आपने जो भी क्लाउड सिस्टम अपना बनाया है या फिर आप जो भी क्लाउड सिस्टम यूज़ कर रहे हो, अगर वो ये चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रहा है तो वो सही नहीं है, मीन्स वो कैपेबल नहीं है उस चीज के लिए। रिलायबिलिटी, वर्क्स विदाउट फेलर। मीन्स लोडिंग वोडिंग ना हो, अगर स्लो इंटरनेट है तो वो सही से वर्क करे। अवेलेबिलिटी, ऑलवेज एक्सेसिबल। अब मीन्स ऐसा ना हो कि आज अवेलेबल है और 4-5 दिन बाद देख रहे हैं तो वो 404 एरर दिखा रहा है या फिर पेज नॉट फाउंड दिखा रहा है, तो अवेलेबिलिटी बनी रहा है। परफॉर्मेंस, फास्ट स्पीड, फास्ट मतलब जल्दी डेटा हमारा लोड हो। कॉस्ट एफिशिएंस, नॉट टू एक्सपेंसिव, ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। आप सपोज दैट आपने रख दिया सॉफ्टवेयर का प्राइस हमारा $50, तो कोई या फिर $500, तो कैसे कोई कॉमन पर्सन खरीद सकता है उसे। तो इतना कैपेबल, कॉस्ट एफिशिएंट हो कि कॉमन पर्सन उसे परचेज कर पाए। इसका एग्जाम्पल, ड्यूरिंग बिग बिलियन डे सेल सर्वर्स मस्ट हैंडल मिलियंस ऑफ यूजर, दैट्स स्केलेबिलिटी। ये मैंने बताया कि सपोज दैट अभी हमारे पास कम है, अब जैसे कभी सेल चल रही होती है फ्लिपकार्ट पे या फिर अमेजोन पे, तो उस टाइम पे कस्टमर्स होते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उस टाइम पे क्लाउड उसे मैनेज करना चाहिए यूजर के एक्सेस को। मतलब मिलियंस ऑफ यूजर्स को मैनेज कर पाए, हैंडल कर पाए, तो ही आपका क्लाउड सिस्टम अच्छा है ना। हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है निस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर। ये डिफाइन करता है कि हु डज व्हाट इन क्लाउड, मतलब कौन क्या कर रहा है क्लाउड पे, वो हमारा होता है निस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग रेफरेंस आर्किटेक्चर, ये डिफाइन करता है। तो इसमें हमारे मेनली क्या कौन कौन होते हैं, इसमें मेनली हमारा एक होता है क्लाउड प्रोवाइडर, कंज्यूमर, ब्रोकर, ऑडिटर एंड कैरियर। ये आप 5 चीजें याद रखिएगा और ऐसे ही बना के भी आएगा, ओके।
तो हम लोग देख लेते हैं कंज्यूमर क्या होता है। कंज्यूमर मतलब जो यूज कर रहा होता है, मतलब जो भी सर्विसेज है, जो भी प्रोडक्ट है, उसे जो यूज कर रहा है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग यूज कर रहे होते हैं स्टोरेज को, क्लाउड स्टोरेज को, इवन बहुत सारी सर्विसेज ऐसी होती हैं जिसे हम लोग यूज कर रहे होते हैं। प्रोवाइडर आप नाम से ही समझ सकते हो, प्रोवाइडर मतलब जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है। जैसे कोई कंपनी है, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का कुछ यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का हम लोग एक्सेल यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, पीपीटी के लिए यूज करते हैं, तो वो भी हमारा एक प्रोवाइडर है। तो वही कोई कंपनी है जो हमें प्रोवाइड कर रही है क्लाउड, तो उसे हम लोग बोलेंगे प्रोवाइडर। ब्रोकर मतलब मिडिल मैन। मिडिल मैन का सेंस है मीन्स कोई मिड वे में, सपोज दैट हमने अपने फ्रेंड का वो ले लिया एक्सेस, तो वो एज अ ब्रोकर वर्क करेगा। एंड देन ऑडिटर चेक सिक्योरिटी। ऑडिटर हमारा मीन्स हमारे बैकएंड में होता है, जो कि हमारा ये चेक करता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है क्लाउड पे लीक ना हो। कैरियर मीन्स इंटरनेट प्रोवाइडर, ये हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल यू यूज गूगल ड्राइव। जब आप गूगल ड्राइव को यूज करते हो तो गूगल होता है वो हमारा प्रोवाइडर होता है, और जो आप होते हैं वो कंज्यूमर होते हैं, या आप कस्टमर बोल सकते हो अपने आप को। टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा 7 मार्क्स में आ सकता है। तो मैंने ज़्यादातर सारे टॉपिक कवर करें, इवन मीन्स जो जो आ सकते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ, वो आप मार्क कर लीजिएगा। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ क्लाउड मॉडल्स हैं। 3 टाइप के हमारे क्लाउड मॉडल्स होते हैं। क्लाउड मॉडल्स होते क्या हैं? क्लाउड डेवलप्ड मॉडल्स डिफाइन हु कैन एक्सेस द क्लाउड एंड हाउ इट इज मैनेज। क्लाउड मॉडल हमारे ये डिफाइन करते हैं कि कौन हमारे क्लाउड को एक्सेस कर सकता है और कैसे उसे मैनेज करेगा। तो ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड। अब आप देख सकते हो कि नाम से आप समझ सकते हो, पब्लिक मतलब जो हर कोई एक्सेस कर पाए, प्राइवेट मतलब जो स्पेसिफिक एक पर्सन खाली या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर पाए, हाइब्रिड क्लाउड जो दोनों हो कर पाए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इसे एक एक करके इन डिटेल पढ़ लेते हैं। पब्लिक क्लाउड, क्लाउड क्या होता है मैंने बता दिया, जनरल पब्लिक ओवर द इंटरनेट, मींस इंटरनेट के ऊपर कोई भी इसे यूज कर सकता है। अब पब्लिक है तो ऑफ कोर्स ये बात है, पब्लिक में मतलब पुअर पर्सन्स भी होंगे, रिच पर्सन भी होंगे, तो इसकी कॉस्ट हमारी लो होती है। नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, इसमें कोई भी मेंटेनेंस हमें रिक्वायर्ड नहीं होती। हाईली स्केलेबल होता है, मींस ये हमारा बहुत ही आप बोल सकते हो चीपेस्ट, इवन बेटर चॉइस, ठीक है। तो ये हमारा होता है पब्लिक क्लाउड। मल्टीपल यूजर शेयर द सेम इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सेम होता है, मींस आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट का डिजाइन आप बोल सकते हो ना। हमारा जो सेकंड आता है वो आता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड अभी हमने बताया एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल पर्सन जो उसे यूज करे, तो वो हमारा होता है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट वर्ड से आप समझ सकते हो प्राइवेसी। देन इसमें हमारे फीचर्स क्या है, इसमें सिक्योरिटी हमारी हाई हो जाएगी, फुल कंट्रोल हमारे पास ही रहेगा। अगर हम लोग अपना पर्सनल क्लाउड यूज कर रहे हैं तो फुल कंट्रोल हमारे पास ही रहेगा, कोई उसे यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन ये चीज़ें एक्सपेंसिव भी हैं क्योंकि खाली एक ही के लिए है। जैसे एग्जाम्पल बैंकिंग सिस्टम में हमारा ये यूज होता है, गवर्नमेंट क्लाउड्स में यूज होता है। अब गवर्नमेंट के डिटेल है, अगर बाई चांस लीक हो गई तो जो वर्ल्ड है वो फायदा उठा सकता है, लाइक अदर कंट्रीज, रशिया एक्सेट्रा, तो वो सब फायदा उठा सकते हैं। तो इन सारे सिस्टम्स में हमारे प्राइवेट क्लाउड यूज किए जाते हैं। इट इज मेनली यूज व्हेन डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये तब यूज किया जाता है जब हमारी डेटा की सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब क्रूशियल है, हम उसे लीक नहीं कर सकते। ठीक, अगर बाई चांस हो गई तो हमें बहुत ज्यादा ही क्या बोल सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है। हाइब्रिड क्लाउड का मीन्स हो गया प्राइवेट भी होगा और पब्लिक भी होगा, कॉम्बिनेशन होगा। प्राइवेट मीन्स कुछ डेटा हमारा ऐसा होगा जो बहुत ही स्पेसिफिक होगा, तो उसे हम लोग प्राइवेट में रखेंगे। अब कुछ डेटा हमारा ऐसा होगा जो पब्लिकली एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है, मीन्स उसे प्राइवेट रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसे हम लोग पब्लिक वाले सेक्शन में डाल देंगे। तो ये हमारा ऐसा होता है हाइब्रिड क्लाउड, जो कि पब्लिक और प्राइवेट का कॉम्बो होता है। ये हमारा फ्लेक्सिबल रहता है, कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब बेस्ट अगर फील करिए तो बेस्ट हमारा हाइब्रिड क्लाउड ही रहता है। मीन्स अब इसमें हमारा कॉस्ट ज़्यादा भी नहीं लगेगी
और अगर प्राइवेट लेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा लगेगी, और अगर पब्लिक लेंगे तो उसमें हमारी सिक्योरिटी नहीं होगी। तो हाइब्रिड लेंगे तो वो सही रहेगा। एंड अब हमारा नेक्स्ट हमारा आता है सर्विस मॉडल। ये अगर आप जानते हो तो ये हम लोग ऑलरेडी हम लोग जब लेयर पढ़ रहे थे तब भी हमने पढ़ा, और इन फर्स्ट यूनिट में भी हमने इसे पढ़ा था। तो आप वो दोनों यूनिट भी देख लीजिए, तो आपको ये टॉपिक बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार ऑलरेडी पढ़ लिया है। अभी हमने जब लेयर पढ़ा था तो लेयर में भी तो हमने यही पढ़ा था, एप्लीकेशन लेयर, प्लेटफॉर्म लेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर, उसमें एक लेयर एक्स्ट्रा पड़ी थी, फिजिकल लेयर। तो यही सारी चीजें हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको बार बार यही लगेगा कि मैम आप बार बार वही चीजें क्यों पढ़ा रहे हो, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। इवन आपको ये क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत सारे टॉपिक हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप देख लीजिए, मैं तब भी इसे एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस हमने पढ़ा था कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो वर्चुअल हमें मशीन्स, स्टोरेज, नेटवर्क प्रोवाइड कराता है। ये ऑलरेडी हम लोग ने अभी लेयर में देखा था, तो आप इसे एक बार पढ़ लीजिएगा, वरना आपका वीडियो लेंथी हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी जब लेयर्ड आर्किटेक्चर बताया था तो उसमें ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने। मीन्स प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर, वही सारी चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो जो क्लाउड कंप्यूटिंग सब्जेक्ट है ना, उसमें बहुत सारे टॉपिक हमारे रिपीट हो रहे हैं। मीन्स ये सारे टॉपिक्स हमारे, यही सारे टॉपिक्स हमारे यूनिट 1 में भी थे, इवन यूनिट 2 में भी उसका थोड़ा सा हमें बताया गया था, फिर से रिपीट हुआ था, और अब यूनिट 3 में भी फिर से रिपीट हुए हैं यही टॉपिक। तो आप इसे जितनी बार, एक बार 2 बार पढ़ लोगे आप इनफ है, आपको ये सारे टॉपिक आ जाएंगे। तो फीचर्स हमने अभी देखे थे कि कंट्रोल हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को कर सकते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल्स आप जरूर देखिएगा कि कौन ये सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करता है। मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब इंफ्रास्ट्रक्चर हमें AWS EC2 प्रोवाइड कराता है, गूगल कंप्यूट इंजन प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर उसका एग्जाम्पल मैंने दिया है आपको, तो वो जरूर आप देखिए। प्लेटफॉर्म का हमारा एग्जांपल जैसे गूगल ऐप इंजन है, जैसे हम लोग एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। हमारा BS कोड भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग अपना जो भी एप्लीकेशन है वो बिल्ड कर सकते हैं एंड डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर हम लोग साथ देखें, जैसे सॉफ्टवेयर को हम लोग एज अ सर्विस यूज करते हैं। सॉफ्टवेयर इन द सेंस, जैसे हम लोग ई-कॉमर्स है, ई-कॉमर्स वेबसाइट को हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं एज अ सर्विस। हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं जाके, हमें नहीं मतलब है कि पीछे सर्वर पे क्या चल रहा है। हमारा फुल्ली डेवलप्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसे हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं। इसका फीचर क्या होता है, रेडी टू यूज, एक्सेसिबल बाय इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट के थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि जीमेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया 356, जिसमें हम लोग को एक्सेल, माइक्रोवर्ड, इवन PPT, पावर पॉइंट हमें चलाने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है आर्किटेक्चर डिजाइन चैलेंजेस। आर्किटेक्चर डिजाइन चैलेंजेस हमारे वही हैं जो हम लोग ने क्लाउड आर्किटेक्चर डिजाइन में रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी। मीन्स जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी वही हमारे चैलेंजेस होंगे। अब अगर ये सारी चीजें किसी भी क्लाउड कंप्यूटर सिस्टम में है, क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम में है, तो वो हमारा बेस्ट सिस्टम कहलाएगा। मीन्स एक तो वो हमारा सिक्योरिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए, तो ये हमारा एक चैलेंज आ जाता है मैनेज करने का। डेटा हमारा अच्छे से मैनेज हो जाए, लेटेंसी ना हो। लेटेंसी का मीन्स हमेशा लोड ना करता रहे, टाइम पे हमें डेटा एक्सेस हो। वेंडर लॉक इन हमारा हो, मीन्स एक टाइम पे एक वर्क हो ज़्यादा हमारा, ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़े, कॉम्प्लाइंस ना हो। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज तो आप नाम से समझ सकते हो, मीन्स हम लोगों को एक स्टोर करने की जगह मिल जाती है इंटरनेट पे। मीन्स इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्लाउड पे अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि अपने यूजर डिवाइस से इंटरनेट के थ्रू हम लोग डेटा को स्टोर कर देंगे क्लाउड सर्वर पर। तो वही हमारा होता है क्लाउड स्टोरेज। ये हमारे 3 टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लाउड स्टोरेज हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। तो ये हमारा एक होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज, ब्लॉक स्टोरेज एंड फाइल स्टोरेज। मीन्स हम लोग डेटा को क्लाउड पे स्टोर तो कर रहे हैं, लेकिन कितने फॉर्म में करना है, तो वही हमारे हो जाते हैं टाइप्स। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट की फॉर्म में कर रहे हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज, फाइल की या फिर फोल्डर के फॉर्म में कर रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा फाइल स्टोरेज। अगर ब्लॉक की फॉर्म, मतलब डेटा हमारा है उसे हम लोग ने 3-4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया और उसे फिर हर ब्लॉक को, स्पेसिफिक ब्लॉक को स्टोर करा,
तो वो हमारा हो जाएगा ब्लॉक स्टोरेज। और इन्हीं स्टोरेज को मैनेज करने के लिए हमारा स्पेसिफिक प्रोवाइडर होता है। जैसे अमेजॉन S3 हमें ऑब्जेक्ट स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, गूगल ड्राइव हमें फाइल स्टोरेज प्रोवाइड कराता है, AWS EBS हमें ब्लॉक स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। अब स्टोरेज एज अ सर्विस ये वही है हमारा जो इंटरनेट पे ऑन डिमांड कैपेसिटी पे हमारा होता है। मीन्स जितनी हम लोग डिमांड करेंगे उतनी हमें कैपेसिटी मिलेगी स्टोर करने के लिए। जितना हम लोग पे करेंगे उतना हमें स्पेस दिया जाएगा अपने डेटा को वो करने के लिए, स्टोर करने के लिए। इसका एडवांटेज क्या है, हमारा कॉस्ट इफेक्टिव है, हमें कम कॉस्ट में हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। स्केलेबल हम लोग कभी भी इंक्रीज कर सकते हैं, बैकअप है, रिकवरी है, एक्सेसिबिलिटी है, मीन्स हम लोग कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये यूनिट ख़त्म होती है। अगर आपको यूनिट अच्छी लगी हो या फिर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इवन अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट हो या फिर कोई भी रिलेटेड किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तब भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपकी एग्जाम डेट शीट बहुत जल्दी आने वाली है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ये जो क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर है इसके ऊपर आप रिसर्च करिएगा। क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइडर अगर आप रिसर्च करोगे तो आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। आप गूगल पे जाइएगा, इसके बारे में रिसर्च करिएगा, इसके बारे में 4 बातें